अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे पास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फीचर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसके प्रीवियस टॉपिक की बात करते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था बैकग्राउंड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब उस बैकग्राउंड में हमने क्या चीज़ें स्टडी की, हमने देखा कि डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना वर्क किया, ठीक है, और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की। उसमें क्या किया, कुछ साइंसदानों ने एलिमेंट्स को यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड किया। फिर एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया कि एलिमेंट्स के ट्राइएड्स बना दिए। फिर एक साइंटिस्ट और आया और उसने क्या किया कि एलिमेंट्स को म्यूजिकल नोट्स के साथ कंपेयर कर दिया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आया, उसने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मैसेज की बिना पर तकसीम कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आया, उसने क्या किया कि उसने एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर को तरजीह दी। और आज जो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो बेसिकली एटॉमिक नंबर ही उसकी बेस है। अब जिस तरह मैंने प्रीवियस टॉपिक शुरू करने से पहले क्वेश्चन किया था कि हम पीरियोडिक टेबल क्यों बनाना चाहते हैं, तो आज भी मैं वही क्वेश्चन करूंगा कि हमने पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया, किस लिए बनाया। सिंपल सा आंसर है, टू मेक द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स मोर इजियर, ताकि एलिमेंट्स की स्टडी को ज्यादा आसान किया जाए। अब देखें ना, हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं। अगर इनको अकेले अकेले याद करना पड़ जाए उनकी हर प्रॉपर्टीज को, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हम कभी भी उसको याद नहीं कर पाएंगे। हम सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज याद करेंगे और प्रॉपर्टीज हमारी जो है वो मिक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी चीज के सॉल्यूशन के लिए हमने फिर क्या किया, पीरियोडिक टेबल को बनाया। यानी कि प्रेजेंटली जो हमारे पास मौजूद है, प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर grouped in ascending order of their atomic numbers। यानी कि हमने क्या किया, हमने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर पर जो है वो तकसीम कर दिया, इनकी डिवाइड कर दिया, हमने ग्रुप बना दिए। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस called it periods। यानी कि हमारे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है, और उसको हमने नाम दे दिया पीरियड्स का। ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड इट, और उसको क्या नाम दिया, ग्रुप्स का। यानी कि हमने एलिमेंट्स को 7 हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड्स और 18 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यानी कि हमने 7 पीरियड्स बना लिए और 18 उनके ग्रुप्स बना लिए। अगर हम ओल्डर वर्जन की बात करते हैं, ठीक है, इन ओल्डर वर्जन, जो पुराना वर्जन था पीरियोडिक टेबल का, देयर वर 8 ग्रुप्स। यानी कि कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप्स थे, जिनमें से हमारे पास 8 ग्रुप्स आर ए टाइप,
and 10 groups are B type, यानी कि टोटल मिला के हमारे पास ये 18 जो है वो ग्रुप्स बनते हैं। यानी कि हमारे पास जो ओल्ड वर्जन था उसमें हमने 8 ग्रुप्स बनाए हुए थे। 8 हमारे पास जो थे वो A टाइप थे और जो 10 हमारे पास थे वो B टाइप थे। अब हम यहां पे इस टॉपिक में देखते हैं कि किस तरह प्रॉपर्टीज जो हैं वो चेंज होती हैं और किस तरह प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज इन ग्रुप्स। अब हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसे चेंज होती हैं। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स in same groups exhibit same chemical properties। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या है कि सेम ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। अब कैसे सेम होती है? बिकॉज चूंकि they have same valence shell configuration, valence shell electronic configuration, क्योंकि इनके वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो सेम होती है। यानी कि तमाम तर एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। जिस तरह हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है तो वो अल्कली मेटल्स हैं और अल्कली मेटल्स के तमाम पहले शेल में क्या होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम है, पोटाशियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सेम रुबिडियम है तो रुबिडियम के भी वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि एक ही ग्रुप्स में रहते हुए तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है और उसकी रीजन क्या है कि दे हैव सेम, बिकॉज दे हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी एक जैसी नहीं रहती। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं? एलिमेंट्स की ग्रेजुअली चेंज होती हैं। जिस तरह अगर हम यानी कि डिस्कस करते हैं हैलोजेंस की, इसकी जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसेस में एग्जिस्ट करती हैं, जबकि हम फ्लोरीन से और क्लोरीन से नीचे आते हैं तो ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, जबकि अगर हम ब्रोमीन से भी नीचे आते हैं तो आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो रफ्ता रफ्ता चेंज होती जा रही हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज तमाम पर हैलोजेंस की सेम ही रहती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स, प्रॉपर्टीज इन पीरियड्स, के पीरियड्स के अंदर जो है वो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल द प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज, ग्रेजुअली चेंज when we move left to right in periods, when we move left to right in
पीरियड्स, कि जब हम पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह चेंज होती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास चेंज होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो भी सेम ऐसे ही है। इस तरह देखें, जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, यानी कि मेटल्स हैं, और मेटल्स के बाद हम मेटलाइट्स की तरफ आते हैं, और मेटलाइट्स के बाद फिर हम नॉन मेटल्स की तरफ चले आते हैं, यानी कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं। ठीक है, और अगर उनकी फिजिकल स्टेट्स की बात करें तो फिजिकल स्टेट्स भी कुछ हद तक चेंज होती हैं, कि जैसे हमारे पास सारे के सारे जो अल्कली साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो सॉलिड और मेटल्स हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं नोबल गैसेस वाली साइड वाले एलिमेंट्स की तो वो हमारे पास मोस्टली गैसेस फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो चेंज होती रहती हैं। और इसके बाद फिर हमने क्या किया कि हमने एलिमेंट्स को सिर्फ इन्हीं पीरियड्स और ग्रुप्स में नहीं रहने दिया, फर्दर मोर वी also classified the elements in families। फर्दरमोर हमने एलिमेंट्स को फैमिलीज में क्लासिफाई किया। ठीक है, इसके अलावा हमने एलिमेंट्स के ब्लॉक्स बनाए। ठीक है, और ब्लॉक्स के अलावा हमने some other categories के अंदर भी इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।